नमस्कार बच्चों, कैसे हो सब लोग। वेलकम बैक टू अ सुपर फन इंग्लिश प्रेपोजिशन सीरीज। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे छोटे से प्रेपोजिशन की जो सुनने में सिंपल लगता है, लेकिन इसके यूजेस बहुत ही इंटरेस्टिंग और पावरफुल है। आप बता सकते हैं हम किस प्रेपोजिशन की बात करने वाले हैं? कोई अनुमान? हाँ बच्चों, आज हम बात करेंगे ऑन के बारे में। आप रोज इस वर्ड का इस्तेमाल करते हो, ऑन द टेबल, ऑन मंडे, ऑन द वॉल। लेकिन क्या आप जानते हो कि ऑन के इतने सारे अमेजिंग यूजेस हैं जो अगर आपको अच्छे से समझ आ गए तो आपकी इंग्लिश स्पीकिंग नेक्स्ट लेवल पर चली जाएगी। चलो तो फिर स्टेप बाय स्टेप शुरू करते हैं। यूज 1। जब कोई चीज किसी सरफेस को छू रही होती है या उस पर रखी होती है, तब हम ऑन का इस्तेमाल करते हैं। बेसिक रूल समझिए। जब कोई चीज किसी दूसरी चीज की सतह को छूती है या उस पर रखी होती है, तब हम ऑन का प्रयोग करते हैं। यानी कि ऑब्जेक्ट ना तो ऊपर तैर रहा है ना अंदर है, बल्कि सीधे सतह को छू रहा है। इसको सिंपल शब्दों में याद रखिए। ऑन इज इक्वल टू टचिंग प्लस सपोर्टेड बाय, यानी कोई चीज दूसरी चीज को छू रही हो और उसी पर टिकी हो। अब कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं ताकि कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए। द बुक इज ऑन द टेबल। देखो बच्चों, यहाँ बुक टेबल की सतह को छू रही है। किताब ऊपर हवा में नहीं है, ना ही अंदर रखी है, वो टेबल के ऊपर रखी है, इसलिए हम कहते हैं ऑन द टेबल। देयर इज अ पेंटिंग ऑन द वॉल। यहाँ पेंटिंग दीवार से अटैच्ड है, यानी वो दीवार को छू रही है, इसलिए हम बोलते हैं ऑन द वॉल। चित्र दीवार को छू रहा है। शी प्लेस द कप ऑन द शेल्फ। अब यहाँ कप अलमारी की सपाट सतह पर रखा गया है और वो सरफेस को छू रहा है, इसलिए हम कहते हैं ऑन द शेल्फ। कप अलमारी की सतह पर रखा गया है। द कैट इज स्लीपिंग ऑन द रूफ। बिल्ली छत की सतह पर लेटी हुई है, यानी कैट रूफ को छू रही है, तो यहाँ भी प्रेपोजिशन ऑन का यूज हुआ है। बिल्ली छत की सतह पर लेटी हुई है। तो बच्चों याद रखिए, जब भी कोई चीज किसी सरफेस को छू कर रखी या टिकी होती है, तब आप कॉन्फिडेंटली कह सकते हैं इट इज ऑन समथिंग। चलिए अब करते हैं ऑन के इस प्रयोग का क्विक रिकैप। ऑन का मतलब है सतह को छू कर रखा हुआ, यानी कि टचिंग प्लस सपोर्टेड बाय, तो ऑन। तो मित्रों, आप चलते प्रेपोजिशन के दूसरे प्रयोग की ओर। यूज 2। दिन और तारीख के साथ अब बच्चों ऑन का दूसरा यूज टाइम से जुड़ा है। जब हम दिन या स्पेसिफिक तारीख की बात करते हैं तो वहां भी हम ऑन का यूज करते हैं। जैसे कि वी विल मीट ऑन मंडे, यानी कि हम सोमवार को मिलेंगे। यहाँ मंडे एक स्पेसिफिक डे है, इसलिए ऑन मंडे का प्रयोग होगा। हर बर्थडे इज ऑन जुलाई 15th। उसका जन्मदिन 15 जुलाई को है। यहाँ जुलाई 15वीं एक विशिष्ट तिथि है, इसलिए ऑन जुलाई 15th का प्रयोग होगा। अब इस वाक्य को देखिए। द हॉलिडे इज ऑन क्रिसमस डे। छुट्टी क्रिसमस के दिन है। इस वाक्य में क्रिसमस डे एक स्पेसिफिक त्योहार का दिन है, इसलिए ऑन क्रिसमस डे का प्रयोग होगा। नेक्स्ट, द इवेंट इज ऑन फ्राइडे इवनिंग। कार्यक्रम शुक्रवार शाम को है। अब इस वाक्य को देखिए। द रिपोर्ट इज ड्यू ऑन द 1st of October। रिपोर्ट 1 अक्टूबर को देनी है। आगे बताए गए यूजेस को समझने के लिए आप ये क्विक ट्रिक की मदद ले सकते हैं। ऑन प्लस डेज, ऑन मंडे, ऑन फ्राइडे इवनिंग। ऑन प्लस डेट्स, ऑन 15th जुलाई, ऑन 1st अक्टूबर। तो याद रखो बच्चों, जब भी स्पेसिफिक डे या डेट की बात हो, तब उस दिन को ये बताने के लिए ऑन का प्रयोग होगा। क्या बच्चों हम प्रेपोजिशन ऑन के तीसरे प्रयोग पर आगे बढ़े? यूज 3। लोकेशन, सड़कों, मंजिलों या द्वीपों पर। अब आता है ऑन का तीसरा यूज, जब हम किसी जगह की लोकेशन बताते हैं। जैसे कोई चीज किसी सड़क, स्ट्रीट पर हो, मंजिल, फ्लोर पर हो या द्वीप, आइलैंड पर हो। इस रेफरेंस में प्रेपोजिशन ऑन का प्रयोग होता है। जैसे कि द बुक स्टोर इज ऑन मेन स्ट्रीट। पुस्तकालय मुख्य सड़क पर है। फॉर एग्जाम्पल, दे लिव ऑन द 5th फ्लोर। वे 5वीं मंजिल पर रहते हैं।
नेक्स्ट, वी स्टेड ऑन द आइलैंड ड्यूरिंग वेकेशंस। हम छुट्टी में उस द्वीप पर रुके थे। फॉर एग्जाम्पल, द ऑफिस इज ऑन बेकर स्ट्रीट। कार्यालय बेकर स्ट्रीट पर है। नेक्स्ट, द होटल इज ऑन द बीच। होटल समुद्र तट पर है। अब ये सिंपल लॉजिक को समझ लीजिए। अगर कोई जगह रोड के साथ साथ है तो ऑन मेन स्ट्रीट। अगर कोई फ्लोर पर है तो ऑन द 5th फ्लोर। अगर कोई आइलैंड या बीच पर है तो ऑन द आइलैंड ऑन द बीच। यूज 4, किसी टॉपिक या सब्जेक्ट के बारे में ये अर्थ बताने के लिए प्रेपोजिशन का प्रयोग होता है। बच्चों, ऑन का यूज तब भी होता है जब हम किसी टॉपिक या सब्जेक्ट की बात करते हैं। मतलब अगर कोई लेक्चर, डिस्कशन, आर्टिकल या डॉक्यूमेंट्री किसी खास विषय पर है तो हम बोलते हैं ऑन दैट टॉपिक, जैसे ऑन हिस्ट्री, ऑन साइंस, ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब इस वाक्य को देखिए, शी गेव अ लेक्चर ऑन क्लाइमेट चेंज। उसने जलवायु परिवर्तन पर व्याख्यान दिया। नेक्स्ट, आई रेड अ बुक ऑन इंडियन हिस्ट्री। मैंने भारतीय इतिहास पर एक किताब पढ़ी। अब इस वाक्य को देखिए, द डॉक्यूमेंट्री इज ऑन वाइल्ड लाइफ कॉन्जर्वेशन। ये वृत्त चित्र वन्य जीव संरक्षण पर है। अब इस वाक्य को देखिए, दे हैड अ डिस्कशन ऑन एजुकेशन रिफॉर्म्स। उन्होंने शिक्षा सुधारों पर चर्चा की। नेक्स्ट, द आर्टिकल ऑन हेल्थ अपीयर्ड इन द मैगजीन। स्वास्थ्य पर लेख पत्रिका में छपा। जब भी कोई चीज किसी विषय के बारे में हो तो वहां बोले ऑन प्लस टॉपिक, जैसे लेक्चर ऑन क्लाइमेट चेंज, बुक ऑन हिस्ट्री, आर्टिकल ऑन हेल्थ। अब हम आगे बढ़ते हैं ऑन के 5वें प्रयोग की और यूज 5, किसी डिवाइस या मशीन पर। अब देखो बच्चों, ये यूज तो सबको पसंद आएगा क्योंकि ये हमारी डेली लाइफ से जुड़ा है। जब हम किसी डिवाइस या मशीन का इस्तेमाल करते हैं, जैसे फोन, कंप्यूटर, टीवी, टैबलेट या इंटरनेट, तो वहां भी हम ऑन लगाते हैं। अब इस वाक्य को देखिए, ही इज ऑन द फोन। वो फोन पर है। नेक्स्ट, शी वर्कड ऑन हर कंप्यूटर ऑल नाइट। उसने पूरी रात अपने कंप्यूटर पर काम किया। अब इस वाक्य को देखिए, द गेम इज ऑन टीवी राइट नाउ। खेल अभी टीवी पर चल रहा है। अब इस वाक्य को देखिए, आई सॉ योर मैसेज ऑन माई टैबलेट। मैंने तुम्हारा संदेश अपने टैबलेट पर देखा। नेक्स्ट, ही इज ऑन द इंटरनेट फ्रीक्वेंटली। वो अक्सर इंटरनेट पर रहता है। अगर कोई एक्टिविटी किसी डिवाइस के जरिए हो रही है तो हम ऑन का यूज करते हैं, जैसे ऑन द फोन, ऑन द कंप्यूटर, ऑन टीवी, ऑन द इंटरनेट। अब समय है क्विक रिकैप टाइम का। तो चलो बच्चों, जल्दी से रिकैप करते हैं ताकि सब याद रहे। बेसिक यूजेस ऑफ ऑन, किसी सरफेस पर। द बुक इज ऑन द टेबल, डेज और डेट्स के साथ। हर बर्थडे इज ऑन जुलाई 15th। सड़कों, मंजिलों, द्वीपों पर। द होटल इज ऑन द बीच। मॉडरेट यूजेस ऑफ ऑन, किसी टॉपिक या सब्जेक्ट के लिए। अ लेक्चर ऑन क्लाइमेट चेंज, किसी डिवाइस या मशीन पर। शी इज ऑन द फोन। देखा बच्चों, ऑन एक छोटा सा वर्ड है, लेकिन इसका हर यूज एक नई कहानी बताता है। कभी प्लेस तो कभी टाइम, कभी टॉपिक तो कभी डिवाइस के लिए। बच्चों, अगर आपको ऑन के ये बेसिक और मॉडरेट यूज अच्छे से समझ आ गए तो समझ लो आपने इंग्लिश प्रीपोजिशन की नींव मजबूत कर ली है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। अगले वीडियो में हम सीखेंगे ऑन के एडवांस्ड और एडिशनल यूजेस, जहां आप जानोगे कि कैसे ऑन का यूज होता है कंडीशंस, इडियम्स, एक्सप्रेशंस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस में। तो अगला पार्ट जरूर देखना। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि आप ग्रामर में हमेशा ऑन पॉइंट रहो। तो मिलते हैं पार्ट 2 में। तब तक कीप लर्निंग, कीप शाइनिंग। बाय बच्चों।